ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन भी मंगा सकती है ये कंपनी, और ड्यूरिंग वाइंडिंग अप भी मंगा सकती है। ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन भी मंगा सकती है और ड्यूरिंग वाइंडिंग अप भी मंगा सकती है। कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी ये पैसा ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन भी मंगा सकती है, ड्यूरिंग वाइंडिंग अप भी मंगा सकती है, उसका कभी भी मंगाने का आपसे राइट है। ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते आपकी कंपनी तो वाइंड अप हो रही है तो पैसे की कहाँ जरूरत है, मैं तो पैसे नहीं दूंगा। नो, दिस वोंट वर्क। ठीक है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में मेंबर्स की लायबिलिटी कैसे डिसाइड होती है। यदि मैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की बात करूं तो उसमें कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ होगा इट्स अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, यानी कि इसके मेंबर्स की लायबिलिटी जो है, इसके मेंबर्स की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है सर। किस तरीके से? उन्होंने कंपनी का मेंबर बनते वक्त एक अमाउंट पहले से तय कर दिया कि मैं कंपनी को 50,000 रुपए का गारंटी देता हूं, जब उसको जरूरत पड़ेगी तब मैं उसको दूंगा। मैं कंपनी को 1,00,000 रुपए की गारंटी देता हूं तो सर मेरी मैक्सिमम लायबिलिटी 1,00,000 रुपए की। किसी ने 3,000 रुपए की दी है तो उसकी 3,000 रुपए की होगी, किसी ने 20,000 रुपए की दी है किसी मेंबर ने तो उसकी मैक्सिमम लायबिलिटी 20,000 रुपए की होगी, जितने रुपए की उसने गारंटी दी है। अब देखो, यहां पर भी लायबिलिटी लिमिटेड हो गई एक फिक्स्ड अमाउंट से, यहां पर भी लायबिलिटी लिमिटेड हो गई। जो अनपेड अमाउंट है इस फेस वैल्यू ऑफ द शेयर में, उस अनपेड अमाउंट की जितनी, मान लो 1,000 रुपए, 1,000 शेयर है और 3 रुपए एक शेयर पे बाकी है, तो आपकी मैक्सिमम लायबिलिटी 3,000 रुपए। तो तरीका कोई भी हो, मेंबर्स की मैक्सिमम लायबिलिटी लिमिटेड करनी, नंबर वन। नंबर टू, जो मेजर डिफरेंस है बिटवीन अ कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स एंड अ कंपनी विच इज लिमिटेड बाय गारंटी, तो मेजर डिफरेंस क्या है कि सर ये जो लायबिलिटी, मैक्सिमम लायबिलिटी अमाउंट है ना, ये आपसे कंपनी कभी भी मंगा सकती है। कभी भी मतलब सर जब वो कंपनी चल रही हो या जब वो कंपनी वाइंड अप हो रही हो तब भी मंगा सकती है। लेकिन एक कंपनी विच इज लिमिटेड बाय गारंटी है, उसमें ये जो मेंबर्स ने गारंटी दी है आपको, वो अमाउंट केवल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ही मंगाया जा सकता है। वो अमाउंट केवल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ही मंगाया जा सकता है। सर ये मेजर डिफरेंस दोनों में समझ में आया आपको? बोलिए यस और नो। यस सर। ठीक है। सो इन अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जो गारंटी अमाउंट है वो केवल और केवल वाइंडिंग अप के टाइम ही मंगाया जा सकता है। तो सर फिर ऐसी कंपनीज चलती कैसे हैं जब इनको शुरुआत में पैसा दिया ही नहीं गया हो? क्योंकि लिमिटेड बाय शेयर्स में तो सर 10 में से 2 रुपए 3 रुपए कंपनी ने मंगा लिए। यहाँ पर तो फिर सर, यहाँ पर वो कंपनी, जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है ना, वो स्पेशल टाइप ऑफ कंपनीज हैं सर, जो डोनेशन एक्सेप्ट करती हैं लोगों से, जो जिसको वर्किंग कैपिटल के लिए इनिशियली बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इनका काम फीस, डोनेशन एटसेट्रा इससे चल जाता है। जब कभी भी इनको वाइंडिंग अप करना पड़ेगा तब इनको मेजर दिक्कत आएगी, इसलिए लोग लिमिटेड बाय गारंटी में एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ही पैसा मंगा सकते हैं जो गारंटी अमाउंट है। ठीक है, इनिशियली इनका काम ऐसा चलता है, तो यहाँ पर ऐसी कंपनी खोली जाती है जिनका काम डोनेशन, फीस एटसेट्रा ऐसी चीजों से चल जाए। ठीक है, तो ये देखो, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में point of distinction between company limited by shares and company limited by guarantee is that in the former case members may be called upon to discharge their liability only after commencement of winding up, यानी company limited by guarantee में winding up procedure के बाद में गारंटी वाला पैसा मंगाया जा सकता है। but in latter case company limited by shares, they may be called upon to do so at any time either during the company's lifetime or during its winding up। ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में इनिशियल वर्किंग कैपिटल वो ऐसे ही रेस कर लेते हैं, फीस, डोनेशंस, चार्जेस एटसेट्रा, एंडोमेंट, ऐसी चीजों को लेके। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर वाइंडिंग अप के टाइम ही पैसे की जरूरत पड़ती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा केस है नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू। नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू केस में क्या हुआ था, देखो, in a company which is limited by shares, in a company which is limited by shares,
मिस्टर एक्स इस कंपनी में मेंबर है, मिस्टर वाई इस कंपनी में मेंबर है, मिस्टर जेड इस कंपनी में मेंबर है। मिस्टर एक्स अपने हिस्से के शेयर्स मिस्टर ए को बेचना चाहते हैं तो वो बेच के निकल सकते हैं। मिस्टर वाई अपने हिस्से का शेयर मिस्टर जेड को बेचना चाहते हैं तो वो बेच के निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया सर, फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं शेयर्स यहाँ पर, या फ्रीली ट्रांसफरेबल। अपन दो टर्म सीखेंगे अभी, रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स और एक फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ये दो चीजें अपन आने वाले टाइम में सीखेंगे। सर मैंने क्या बोला, एक्स अपने शेयर्स वाई को बेच सकता है, एक्स अपने शेयर्स ए को भी बेच सकता है, फ्री, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इन अ कंपनी व्हिच इज लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है, लेकिन एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में एक मेंबर जो है, ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, एक मेंबर जो है, दिस इज मेंबर एक्स, दिस इज मेंबर वाई, दिस इज मेंबर जेड। इसने 50,000 रुपए की गारंटी ले रखी है, इसने 20,000 रुपए की ले रखी है, इसने 10,000 रुपए की ले रखी है। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप कंपनी को जरूरत पड़ेगी तब हम इतने रुपए लेंगे। अब यहाँ पर मिस्टर एक्स मिस्टर ए को अपनी मेंबरशिप देना चाह रहे हैं और खुद बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो सर जो कंपनी है वो मना कर सकती है, जो कंपनी है वो इस पे एतराज ले सकती है। क्यों? क्योंकि जब आप एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में मेंबर बनते हैं तो आप में कुछ स्पेशल बातें होती हैं जो चेक करी जाती हैं। फॉर एग्जांपल कि आप में ये कैपेबिलिटी है ना कि आप जब जरूरत पड़ेगी कंपनी को वाइंडिंग अप के टाइम तक 50,000 रुपए उसको दे पाएंगे। आप में वो बातें हैं ना जो इस कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी को काम करने के लिए जरूरी चाहिए होती है, मेंबर्स में क्वालिटीज चाहिए होती हैं। ठीक है, तो सर ये प्रिविलेज्ड बात है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में मेंबर बनना, ये फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। जरूरी नहीं है मिस्टर ए में वो सारी काबिलियत और वो सारी बातें हो जो मिस्टर एक्स में है। ठीक है, तो इसी तरीके से नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू में क्या हुआ था, एक मिस्टर अपनी अपनी जो मेंबरशिप है वो ट्रांसफर करना चाह रहे थे किसी दूसरे को, कंपनी ने उस पर ऐतराज जता दिया, नहीं जिसको आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं उसमें ये बातें हैं नहीं, हम होने नहीं देंगे। क्या पता आपकी 50,000 रुपए की जो गारंटी है वो ये पूरी कर पाए या नहीं कर पाए, हमें क्या पता। जो बातें आपको देख के हमने आपको मेंबर बनाया था वो जरूरी नहीं है मिस्टर ए में भी हो, इसलिए कंपनी इस पे ऐतराज ले सकती है, फ्रीली ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ मेंबरशिप पे। सर ये मेन एस्पेक्ट समझ में आया या नहीं आया बताइए। नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू का केस जो डिफरेंशिएट कर रहा है बिटवीन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की मेंबर्स और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के मेंबर्स में। सर पहला तो अपन ने बता दिया कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में इनकी लायबिलिटी कैसे डिसाइड होगी और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में इनकी लायबिलिटी कैसे डिसाइड होगी। दूसरा अपन ने डिस्कस किया कि सर ये पैसा कभी भी मंगाया जा सकता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी और ड्यूरिंग वाइंडिंग अप, लेकिन यहाँ पर ड्यूरिंग वाइंडिंग अप ही ये पैसा मंगाया जा सकता है। यहाँ पर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स में, कंपनी एतराज ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि कंपनी मे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ट्रांसफर बाय अ मेंबर ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द कंपनी बिकॉज वो his interest in the company is on a different footing than that of the company limited by shares। सर जो लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी है उससे अलग फुटिंग पे इनका इंटरेस्ट होता है इन मेंबर्स का इन अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एंड मेंबरशिप ऑफ अ गारंटी कंपनी में कैरी प्रिविलेजेस मच डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, मच डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। ठीक है सर, ये बातें आपको समझ में आ गई? बोलिए। हाँ सर। चलिए अब देखो आगे हम पढ़ेंगे। मैंने आपको कहा था कि सर ये कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स है, यानी कि इसके मेंबर्स की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। कैसे? लिमिटेड बाय शेयर्स है। तो उसमें मैंने आपको कहा था मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है, मिस्टर जेड है, ये चाहे जिसको अपने शेयर्स बेच के निकल सकते हैं। बोला था अभी या नहीं बोला था? चाहे तो मिस्टर ए को बेच सकते हैं, चाहे तो मिस्टर वाई को भी बेच सकते हैं। बोला था अभी? बोलो यस और नो।
बोलिए यस और नो। हाँ सर। अरे बस मानस को ही बोला था या सबने सुना ये बात? ओम सिया। बोला था सर। हाँ यस। तो फिर सर एक बात समझना, जब हम प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी पढ़ेंगे, वहां पर प्राइवेट कंपनी कैसे होती है रे? कंपैरेटिवली साइज में छोटी होती है, पब्लिक कंपनी कंपैरेटिवली साइज में बड़ी होती है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं रे? 200। 200 हो सकते हैं या 50 हो सकते हैं, जल्दी बताओ। 200। 200 हो सकते हैं। जिग्नेश क्या वो सही बोल रहा है? हाँ सर। ठीक है। पब्लिक कंपनी में क्या लिमिट्स हैं? मिनिमम 7, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। और अनलिमिटेड। ठीक है। अब एक बात समझना यार, प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स तो है कि एक आदमी अपने शेयर्स को दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन सर कैसी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है? रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है। यानी कि एक्स अपने हिस्से के शेयर्स बेचना चाह रहा है ना, तो पहले इसको जो कंपनी में ऑलरेडी मेंबर हैं उन्हीं को पूछना पड़ेगा। ट्रांसफर तो कर सकता है अपने शेयर्स, लेकिन पहले किसको पूछना पड़ेगा? ऑलरेडी जो इस कंपनी में मेंबर है उन्हीं को पूछना पड़ेगा कि आपको ये शेयर खरीदना है क्या। यदि किसी कारणवश Y और Z इंटरेस्टेड नहीं है इन शेयर्स को खरीदने में, या फिर उनका वैल्यूएशन जो जिस शेयर पे बेचने की बात कर रहा है उतने रुपए पे ये खरीदने को तैयार नहीं है, तो फिर मिस्टर एक्स अपने शेयर्स कंपनी के किसी बाहरी आदमी को जो कंपनी में मेंबर नहीं है उनको शेयर बेच के निकल सकता है। यानी कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स तो है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन है उसकी ट्रांसफरेबिलिटी पे। रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी है कि पहले ऑलरेडी जो कंपनी में मेंबर्स हैं उनको पूछो, यदि वो खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है या फिर वैल्यूएशन पे बात आके अटक जाती है, तो फिर ये अपने शेयर्स बाहर वाले को बेच सकते हैं। ठीक है सर। ट्रांसफरेबिलिटी है लेकिन रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी है इन अ प्राइवेट कंपनी। लेकिन पब्लिक कंपनी में फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है, फ्रीली ट्रांसफरेबल है शेयर्स। कोई जरूरी नहीं है आप अंदर वाले लोगों को पहले पूछो, आपको इच्छा है तो इनको पूछो, नहीं तो आप डायरेक्टली बाहर के आदमी को भी शेयर्स बेच सकते हो। अपन खरीदते हैं ना स्टॉक मार्केट पे, रिलायंस के शेयर खरीदते हैं, स्टॉक मार्केट पे अंबानी अडानी के शेयर्स खरीदते हैं, स्टॉक मार्केट पे टाटा के शेयर्स खरीदते हैं, वो सब पब्लिक कंपनीज हैं। आपको मेरे को ध्यान भी नहीं कि अपन किससे शेयर खरीद रहे हैं, कौन बेच रहा है, अपन तो ऑनलाइन लगाते हैं, ऑनलाइन शेयर अपने खाते में आ जाते हैं और बात खत्म हो जाती है। तो फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, whereas in private company restricted transferability of shares। ट्रांसफरेबिलिटी तो है। तो अपन ने अभी क्या पढ़ा था? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में, लिमिटेड बाय शेयर्स में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होता है, जबकि लिमिटेड बाय गारंटी में नरेंद्र कुमार वर्सेस सरोज मालू केस में सर ये कंपनी अलग फुटिंग पे है देन दिस कंपनी, इसलिए इस पे कंपनी एतराज ले सकती है ट्रांसफर ऑफ मेंबरशिप पे। सर चारों बातों की टाइप्स ऑफ कंपनीज को लेके ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का? बोलो यस सर। बोलो यस सर। अरे क्या नींद में हो क्या रे? जिग्नेश करवा, नहीं सर। नींद में नहीं हो? क्या बात है, इतना खौफ क्यों खाए हुए हो लॉ के सब्जेक्ट से आप लोग? मेरे हिसाब से तो मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ आप लोग को बार बार रिवीजन करा रहे हैं अपन, आप भी खुद भी पूरा दम लगा रहे हो। एंजॉय करना चाहिए आपको इस प्रोसेस को। देखो लर्निंग तो करना पड़ेगा, ठीक है? सो एफर्ट्स नीड टू बी पुट इन, टेक इट इन अ पॉजिटिव मैनर, बी मोटिवेटेड, ठीक है? एंजॉय द प्रोसेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू ऑल शुड एंजॉय द प्रोसेस। एंजॉयमेंट प्रोसेस में आता है भाई, रिजल्ट वाले दिन तो आना ही पड़ेगा क्योंकि तुम लोग इतनी मेहनत कर रहे हो। मैं तुम्हारे मैथ्स के और स्टैट्स के मार्क्स देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। कल मैंने तुम्हारी कॉपीज चेक करके भेजी थी, कहाँ कहाँ गलती थी मैंने एक एक बच्चे के पॉइंट आउट करने की कोशिश करी है। काफी अच्छे मार्क्स लाए हो आप लोग, ठीक है? जिधर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट था वो मैंने आपको पहले मतलब कोशिश करी है कि आपकी नोटशीट में, नोटबुक में मैं उसको मार्क करके बता सकूं भैया अपना यहाँ पर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। सो इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ जर्नी, यू ऑल मस्ट एंजॉय द जर्नी। अब देखो, एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में
कैसे लाइबिलिटी डिसाइड होती है ये हमने देख लिया। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में कैसे लाइबिलिटी डिसाइड होती है ये हमने देख लिया। अब एक बात और है, ऐसी कंपनी भी होती है विच इज लिमिटेड बाय गारंटी प्लस ऑल्सो हैविंग शेयर कैपिटल। ऐसी कंपनी भी होती है, अपन ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की वेराइटीज देखी है ना, अलग अलग कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट के पीछे अलग अलग टाइप ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दिए हुए हैं। एक ऐसी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फॉर कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स, विच इज लिमिटेड बाय गारंटी, विच इज 1% कंपनी। ऐसी कंपनी के ड्राफ्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पिछली बार खुद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट से खोल के बताए थे या नहीं बताए थे आपको ऑनलाइन ले जाके कि सर ड्राफ्ट, सर टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी, टेबल डी, टेबल ई, 5 तरीके के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताए थे मैंने आपको। फॉर अ कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स, फॉर अ कंपनी विच इज लिमिटेड बाय गारंटी, फॉर अ कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स एंड ऑल्सो हैविंग शेयर कैपिटल फॉर 1% कंपनी। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको अलग अलग टाइप्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताए थे। So for a company which is limited by guarantee can also have share capital कि सर सेम मेंबर्स जो हैं वो गारंटी अमाउंट इतना देंगे और उनके पास में शेयर्स भी है, तो शेयर्स पे कोई अनपेड अमाउंट है तो वो भी कंपनी अपनी लाइफ टाइम के दौरान उनसे या वाइंडिंग अप के दौरान उनसे मंगा सकती है। ऐसी कंपनी भी होती है विच इज लिमिटेड बाय गारंटी एंड ऑल्सो हैविंग शेयर कैपिटल। बोलो सर समझ में आया? यस और नो? हाँ सर। Yes, sir. चलिए, क्लासेस ऑफ कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट में ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी में अपन ने कर लिया कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, अब तीसरी वैरायटी आती है इसमें सर, टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। सर तो इसमें डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाना सर, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स and unlimited liability of the members। limited liability of the members में sir company which is limited by shares and company which is limited by guarantee। ये फ्लो अपन ने कर लिया पूरा इस साइड का। अब अपने को करना है अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी। सर आप सभी जानते हैं एक पार्टनरशिप एक्ट 1932 से हमारी कंपनी कैसे डिफर करती है, सबसे बड़ा बेनिफिट और डिफरेंस क्या है दोनों में। जो कंपनी का सबसे बड़ा बेनिफिट है वो होता है लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, जबकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर जो पार्टनरशिप चल रही है उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है सर, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ इट्स पार्टनर्स। हर पार्टनर सोली भी रेस्पॉन्सिबल है, इंडिविजुअली भी और जॉइंटली। जॉइंट इन सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पार्टनरशिप की देनदारियां चुकाने की, और यदि नहीं चुका पा रहे हैं तो इनके घर बार का सामान बेच के भी पार्टनरशिप की देनदारियां चुकाई जाएंगी। सर तो फिर कंपनी का, तो फिर यदि कंपनी भी ऐसी होने लग गई जिसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स है, तो फिर सर कंपनी क्यों हम पार्टनरशिप ही खोल लेते ना? हाँ बिल्कुल खोल सकते थे सर, बट अब ये तरीका है जो पुराने टाइम से चला आ रहा है कि आप अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स भी बना सकते हो यदि कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है इट्स अ कंपनी व्हिच इज हैविंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, तो फिर इनके घर बार की चीजें भी बेची जा सकती हैं। सर ऐसा नहीं है कि मान लीजिए ये कंपनी है एक्स, इस कंपनी के 4 मेंबर्स हैं, ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी है, तो ये कंपनी इनसे मर्जी है जितना भी पैसा मांग ले। सर ऐसा नहीं है, मर्जी है जितना भी पैसा मांग ले। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का ये मतलब नहीं है कि मन में एक दिन विचार आया कि 1 करोड़ रुपए दे दूं, मन में एक दिन विचार आया कि 1 करोड़ रुपए ले लूं तो 1 करोड़ मांग लो, नहीं सर। ये कंपनी इनसे मैक्सिमम कितना पैसा मांग सकती है मेंबर से, जितनी इस कंपनी की डेट्स या लाइबिलिटीज हैं बस उतना ही पैसा मांग सकती है। ठीक है, सो एक तरीके से देखें तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी में भी लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स विल बी लिमिटेड टू मैक्सिमम दिस अमाउंट। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में भी मैक्सिमम लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स विल बी
जितनी इस कंपनी की देनदारियां हैं उतने तक ही लिमिटेड रहेगी। ऐसा नहीं है कि मन में जो विचार आया उतने पैसे मंगा दिए। सर मेरी बात किस डायरेक्शन में जा रही है वो आप लोग को समझ में आया? बोलो यस और नो। यस सर। ठीक है। सो देखो यहाँ पर एक बात लिखी हुई होगी, द लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर एक्सटेंड्स टू द होल अमाउंट ऑफ कंपनीज डेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है। इन चलिए इसका मतलब अब क्या हुआ कि इनकी लाइबिलिटी किसी भी मेंबर की मैक्सिमम इतनी हो सकती है। अब देखो अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी जो है ना, इसमें लाइन बहुत ध्यान से पढ़ना, द लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर, हर मेंबर की एक्सटेंड करती है। यानी इस अकेले से ये पूरा अमाउंट वसूला जा सकता है। 1 करोड़ रुपए की डेट और देनदारियां थी तो इस अकेले से मिस्टर एक्स से वसूला जा सकता है, बिकॉज द लाइबिलिटी इज जॉइंट एंड सेवरल, पूरा पैसा वसूला जा सकता है। ठीक है। बदले में इसको राइट मिलेगा कि ये बाकी मेंबर्स से कंट्रीब्यूशन वसूल सकता है, जितना जितना जिस प्रोपोर्शन में है उस प्रोपोर्शन में कंट्रीब्यूशन वसूल सकता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? ये अपन ने पढ़ा था ना अभी, जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटीज ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स, वैसी एक बात हो गई है। इससे पूरा वसूला जा सकता है, इसको बदले में राइट मिलेगा कि ये बाकी सबसे कंट्रीब्यूशन ले ले। ठीक है। तो अपन ने क्या कहा, हर मेंबर की मैक्सिमम लाइबिलिटी इतनी हो सकती है, इसलिए हम इसको अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बोलते हैं। व्हाट द पॉइंट? ठीक है। अब अनलिमिटेड कंपनी के क्या क्या पॉइंट्स है आइए देख लेते हैं। नो लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। हाँ, इनडायरेक्टली बोले तो लाइबिलिटी मैक्सिमम उतनी हो सकती है जितनी की कंपनी के डेट्स और देनदारियां हैं। ठीक है। द लाइबिलिटी सीजेस ऑन व्हेन ही सीजेस टू बी मेंबर, जब वो अपनी मेंबरशिप किसी और को दे देता है या फिर वो मेंबर मतलब वो मेंबर नहीं रहता है तो उसकी लाइबिलिटी भी उसी समय खत्म हो जाती है। लाइबिलिटी इज नॉट अनलिमिटेड टिल द टाइम कंपनी इज नॉट वूंड अप, जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं हो रही है तब तक इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड एक तरीके से नहीं है। एंड मेंबर्स कैन बी कॉल्ड टू कंट्रीब्यूट ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जैसे कि गारंटी कंपनी होती है ना, एक गारंटी कंपनी में वाइंडिंग अप के टाइम ही गारंटी वाला अमाउंट मंगाया जा सकता है, उसी तरीके से एक अनलिमिटेड कंपनी में भी कंट्रीब्यूशन तभी मंगाया जा सकता है जब वो अनलिमिटेड कंपनी वाइंड अप हो रही हो। लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर एक्सटेंड्स टू द अमाउंट ऑफ कंपनीज डेट एंड लाइबिलिटीज। जितना कंपनी की डेट और लाइबिलिटी है हर मेंबर की उतनी लाइबिलिटी होती है, बट ही कैन क्लेम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर मेंबर्स यदि उससे पूरा उसी से मंगा लिया गया है तो। बोलिए सर समझ में आया? ठीक है। हाँ सर। तो कल अपन चालू करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। सर एक तो करेंगे ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। सर इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, ये जो 180 दिन को घटा के 120 दिन कर दिया गया है। जिग्नेश तूने मेरे को दूसरे इंस्टीट्यूट का एक भेजा था ना क्वेश्चन बैंक, जिग्नेश। वो सर वो मैंने मार्केटिंग के लिए मेरे को मिला था मेरे क्लासेस को से, मिला वो था, वाला। मेरे को अच्छे उस इंटेंशन से भेजा था कि सर ये एक मेरे को मिला, आप देख लीजिए काम आता हो तो। उसमें ये आज भी 180 दिन लिखा हुआ है, मतलब उसको अपडेट नहीं किया है उन लोगों ने तुमको भेजने से पहले। ठीक है। तो अब इसमें क्या है, ये 120 दिन को लेके बड़ा पंगा चल रहा है। जितने भी अपने टीचर्स हैं उनके, जितने भी लॉ पढ़ाने वाले लॉ पढ़ने वाले लोग हैं कि सर ये 120 दिन अब काम कर रहा है या नहीं रहा है, क्योंकि ये बात अपन कल डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सर कल अपन करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। सर 1 पर्सन कंपनी, सर प्राइवेट कंपनी, सर पब्लिक कंपनी। ठीक है। ये तो 3 अपने को कंपनी रहेंगी। प्राइवेट कंपनी में अपने को स्मॉल कंपनी भी करना रहेगा, फिर पब्लिक कंपनी आ जाएगी। तो कल अपन ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर लेना इस बार कंपनीज एक्ट में से, क्योंकि पिछली बार तो बहुत ही खुद्दू सा क्वेश्चन आया था, वेरी इजीली आंसरेबल था। चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करी जाती है। कल से मैं सेशंस कोशिश करूंगा थोड़े से लंबे लंबे लूं, पूरे अपने 1 या 1.25 घंटे के लूं, नहीं तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि अपने को अब लिटरली 1 महीने में अपने को 4 एक्ट्स पूरे करने हैं, या एक तरीके से बोल लो 3 एक्ट्स, 3.5 एक्ट्स पूरे करने हैं। एलएलबी जो है वो तो ज्यादा टाइम लेगा नहीं, और कंपनीज भी अपन करना स्टार्ट करते हैं तो इसके बाद में मेजरली ये 2-5
मतलब अगले 5-7 दिन में यदि अपन कंपनीज खत्म कर लेते हैं तो अपने को फिर एलएलबी भी 5-1 दिन में आपको लूंगा, उसमें मैं एलएलबी पूरा करा दूंगा। तो फिर व्हाट इज रिक्वायर्ड इज उसके बाद में कंपनी ये पार्टनरशिप पे और सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे अपन ध्यान दें, वो थोड़ा सा टाइम लेंगे। सो बाय द टाइम मेरी इच्छा ये है कि जब तक 16 जून आएगा, 16 जून तक मैं आपको हर हाल में फ्री कर देना चाहता हूँ, ताकि आपके पास में 10 दिन एक्स्ट्रा टाइम रहे रिवीजन करने के लिए। 10 दिन नहीं तो कम से कम 1 वीक एक्स्ट्रा टाइम रहे रिवीजन करने के लिए। आर टारगेट इज मेरा पर्सनल लॉ का टारगेट है, मैं आपको 16 जून तक फ्री करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है भाई, दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड।